वेक्टर्स की बात को आगे बढ़ाते हैं और हम वेक्टर क्रिएट करेंगे रैंडम एलिमेंट। उसके लिए जो फंक्शन यूज होगा वो है रैंड। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो कोई भी एक वैल्यू आएगी, जो ये वैल्यू है ये वैल्यू पर्टिकुलर आपके 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। ये खास बात है, 0 से 1 के बीच में ही आपको ये मिलेगा। अगर आप रैंडम वैल्यू चाहते हैं किसी और के दरमियान, तो उसके लिए आपको रैंड इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपको 1 से 10 के बीच में मिलेगा। दिस वैल्यू विल बी बिटवीन 1 and 10। ये रैंडम वैल्यू है। और आप एक वो भी दे सकते हैं, स्पैन भी दे सकते हैं। कैसे? आपके पास रैंड है, आप 1, 10 करिए। आपको देखिए 1 से लेकर 10 तक, यहां पर 1 से लेकर 10 तक, वैसे 0 से 1 के बीच में मिलेगा। बेसिकली आपको 10 वैल्यूज मिल गई रैंड की। और अगर आप इसी को चेंज करते हैं थोड़ा सा और यहां पर 4 बोलते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको इस तरीके से ये बेसिकली आपको 4 रोज, हर इसमें 4 रोज मिल रहे हैं। और वैल्यूज कहां से जा रही है आपकी 10 तक। तो ये रैंडम वैल्यू निकालने का तरीका है। इसी तरीके से आप परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। तो आप रैंडम परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। आप उसके लिए RAND और PERM ये वाला फंक्शन यूज करेंगे रैंडम परम्यूटेशन के लिए। और इसमें कोई मैं वैल्यू पास कर देता हूं, तो आपको 1 से लेकर 5 तक 5 नंबर्स मिलेंगे। और वो परम्यूटेशन होगा इसका। ये देखिए 1, 3, 2 ये एक परम्यूटेशन है। मैं अगर अगली बार इसको रन कराऊं तो ये जो परम्यूटेशन देखिए चेंज हो गया, ये और ये जो है सिमिलर नहीं है, चेंज हो गया। तो हर बार एक नया अरेंजमेंट मिलेगा आपको। और क्या कर सकते हैं आप जैसे आपको ऐसा वेक्टर बनाना है जिसमें केवल 1 ही 1 हो, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूं all 1 करके, और उस वेरिएबल में आप 1s करके 1,6 करिए। देखिएगा आप यहां पर आपको 6 वैल्यूज मिल गई, सारी 1। और इसी तरीके से अगर मैं इसको 6 कर दूं, तो आपको देखिए अब जैसे पिछले हमने रैंड में देखा था, जब हमने 1, 10 दिया था, तो आपको 6 और 6 रोज मिल गई इसकी। 6 by 6 की एक मैट्रिक्स बन गई है। बेसिकली आपने हर बार 6 बार 6 वैल्यूज मांगी, तो 6 बार 6 वैल्यूज मिल गई आपको। और वो सारी 1 है क्योंकि 1s दिया है आपने। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं पिछले वाले को। ऑल 1s की जगह आप 0s भी दे सकते हैं। देखिए आप यहां पर आप देंगे 0s। और ये आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर दीजिए, ऑल 0 कर दीजिए, ये ऑल Z कर दीजिए बस। तो सारे आपको 0s मिलेंगे, 6 वैल्यूज मिलेंगी और 6 वो सारी 0s मिलेंगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये गलती ना करें। ZEROS यहां पर आपको 0s मिल गए। तो ये तरीका है आपके 0s का। अब ऐसा करेंगे कि हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब निकालेंगे किसी पर्टिकुलर वेक्टर का। उसके लिए क्या करते हैं कि पहले एक वेक्टर बना लेते हैं। मान लीजिए मास जो वेट होता है उसका हम निकाल रहे हैं, तो कुछ वैल्यूज दे देते हैं 1.5 से 2.5, 5.6 और 7.8, 2.5। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज दे दी। देखिए एक फंक्शन और मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, वो फंक्शन है आपका सॉर्ट का। आप चाहें तो इसको पूरा सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट से क्या होगा कि असेंडिंग से डिसेंडिंग आपको ऑर्डर में वैल्यूज मिलेगी। तो सॉर्ट करके आप केवल मास पास कर दीजिए तो आपको सॉर्टेड वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 1.5, 2.5, तो ये सारी सॉर्टेड है 7.8 तक। मिनिमम 1.5 है, मैक्सिमम 7.8 है। तो हम बात कर रहे थे मीन, मीडियन वगैरह निकालने की। तो सॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब मीन देखिए, आपको मीन के लिए मीन फंक्शन यूज करना है और ब्रैकेट में पास करना है आपको मास, बस
तो ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये जो वेक्टर है हमारा, इसकी मीन वैल्यू निकल आएगी। आप मीडियन भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपके पास मीडियन फंक्शन है। मीडियन करिए, मास कर दीजिए, तो ये मीडियन निकल आएगा। आप सॉर्टिंग कर चुके हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, मास का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा ये लिस्ट का। इसके अलावा आपके पास वेरिएंस का भी ऑप्शन है। वेरिएंस के लिए वेरिएंस आप जानते होंगे, तो वेरिएंस भी निकाल सकते हैं आप। तो ये आपका वेरिएंस निकल आया। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये बात तो हमारी कुछ फंक्शनलिटी वगैरह की हो गई कि हम क्या क्या फंक्शन एक वेक्टर पे कर सकते हैं। अब क्योंकि हम हर मर्तबा लास्ट में इसको एज अ सिंबल यानी कि एज अ स्पेस केवल बात करते हैं, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, मतलब प्लेस कैरियर है बेसिकली। तो सिंबल उसे हम कहते हैं। तो सिम्स करके हम मान लीजिए कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, बनाते हैं y, और y में कुछ वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि आपके पास हो गई कुछ मिक्स्ड वैल्यू यहां पर देने की कोशिश करते हैं। तो मिक्स वैल्यू होगी 1, 2, और जो भी वैल्यू आप देंगे यहां पर हमने SYM लगा दिया, देखिए SYM और 3 + 4i। तो जब ये SYM दे दिया तो अब ये 3/4 ही रहेगा। जब भी कोई कंप्यूटेशन भी करेंगे इसमें ना, तो ये 3/4 ही रहेगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को ये मतलब मेंटेन रखेगा। तो हमारे पास क्या था, हमने कुछ देखिए y आ गया। अब इसी तरीके से हम x भी दे सकते हैं, एक x भी मान लें। सिम्स आपका x हो गया, और SYMS होता है ये केवल। अब x में भी कुछ वैल्यू पास कर दें आपकी, तो ये कुछ वैल्यू हो जाएंगी x की। x और y हमारे पास दोनों आ गए। आप क्या कर सकते हैं कि इन वैल्यूज का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप SQRT करते हैं और x या y का निकाल लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट बाकायदा आप निकाल सकते हैं इसका, देखिए। और स्क्वायर रूट किस तरीके से आएगा, बाकायदा उस तरीके से आएगा जिसे कॉपी पेन में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा, मतलब फंक्शन एज अ फंक्शन फॉर्म में आएगा ये। आप इसको एक किसी एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए 5 × x - x, ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी भी प्रॉपर वैल्यू आएगी आपके पास। हाँ, एक चीज आप इसमें नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, एक्सपोनेंशियल x3 अगर मैं करने की कोशिश करूं तो यहां पर ये एरर बोलेगा। उसका कारण ये है कि काफी चीजें हो सकती हैं आपके पास, तो इस पर थोड़ा सा वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। यहां पर आप डॉट करके करेंगे जब एक्सपोनेंशियल करेंगे ना, क्योंकि हर वैल्यू का आपको क्यूब निकालना है। तो देखिए आप जो वैल्यू आपके पास थी, आपने 1 दिया, 2 दिया, तो 2 का क्यूब 8, इस तरीके से ये एलिमेंट बाय एलिमेंट हो सकता है। बाकी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप एक्सपोनेंशियल करना चाहें ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जैसे x था, जैसे मैंने x आपको दिखाया अभी, ये y था, ये भी हमने डिफाइन किया x और y। आप बाकायदा x + वर्ग y भी कर सकते हैं। देखिए x + y की वैल्यू आपके पास आएगी। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि 2 वेरिएबल अगर हम बनाना चाहें x और y को छोड़ के, जैसे मैंने वेरिएबल बना दिए v1 v2, वेक्टर बना दिया बेसिकली ये, और मैं कुछ x और y ले लेता हूं। और x और y अब क्या करेंगे, ये x और y से हम केवल एक्सप्रेशन बनाएंगे, हम वैल्यू कुछ भी नहीं देंगे। तो यहां पर x और y ले लेते हैं, और क्या करते हैं, x जो v1 है, v1 में हम एक वैल्यू, एक पूरा एक्सप्रेशन बनाते हैं इस तरीके से। फिर मैं एक्सप्रेशन बनाया x - y और y∗2 मतलब y²। इसी तरीके से हम v2 बनाएंगे। v2 में भी क्या करेंगे, केवल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हमारे पास हुआ क्या कि हमने 2 वेक्टर बनाए, x और y जो है वो भी एक सिंबल है, और ये इंटैक्ट रखा, और v1 v2 हमने ये दे दिया। अब इस v1 और v2 को आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे v1 + v2, ये आप ऐड कर सकते हैं बाकायदा। आप जो मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 5 × v1 कर दीजिए या v2 कर दीजिए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आप एक एक वैल्यू का डिवीजन भी कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू का। कैसे आप कर सकते हैं, v1 और ये डॉट और डिवाइड करके v2,
ये भी आप कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर डिवाइड होगा ये। आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, V2 कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट बकायदा निकाल सकते हैं आप। देखिए कॉन्जुगेट आ गया, क्योंकि क्या है अब अभी एज अ फंक्शन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का क्या, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप ये क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आज की बात वेक्टर की हमारी इतनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।